वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज होने वाले इन्वर्टर्स में से तीसरे नंबर पे ये इन्वर्टर आता है, जिसमें IP65 और IP66 के मल्टीपल मॉडल्स मौजूद हैं। 100% वाटर प्रूफ और 100% मेंटेनेंस फ्री मिलते हैं, जो कि रस्ट और डस्ट प्रूफ इन्वर्टर्स होते हैं। 10 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है ये 1200 से 1800 यूनिट्स जनरेट कर सकता है अगर आप 10 किलोवाट से 15 किलोवाट पैनल्स लगाते हैं। पैनल्स की कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं है। इन तमाम इन्वर्टर्स पे आप हर साइज का सोलर पैनल लगा सकते हैं। इन्वर्टर्स के ऊपर आप 50% एक्स्ट्रा सोलर कैपेसिटी अटैच कर सकते हैं। जब भी इंस्टॉल करें उस जगह पे इंस्टॉल करें जहां पे धूप कम हो, टेम्परेचर अच्छा हो, ओपन एयर वेंटिलेशन हो। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़काउर रहमान और आप देख रहे हैं FP इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं, जो कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं कि आप ऑन ग्रिड के ऊपर वीडियोस नहीं बनाते, ऑन ग्रिड के बारे में डिटेल्स नहीं बताते। बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स भी। तो ये आज जिस ब्रांड के बारे में वीडियो बना रहे हैं, ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज होने वाले इन्वर्टर्स में से तीसरे नंबर पे ये इन्वर्टर आता है। इस इन्वर्टर के अंदर जितनी भी इसकी फीचर्स हैं, स्पेक्स हैं, इसके बारे में आज कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बेसिकली सोलिस के ब्रांड के ऊपर है, जो कि वर्ल्ड वाइड एक थर्ड लार्जेस्ट कंपनी के तौर पे उभर के आया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी। अब मैन्युफैक्चरिंग तभी ज्यादा होती है जब इसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के इन्वर्टर्स मिल जाते हैं, जिसमें IP65 और IP66 के मल्टीपल मॉडल्स मौजूद हैं। 10 किलोवाट, इसके अलावा 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, 25 किलोवाट, 30 किलोवाट, फिर 40 किलोवाट, फिर 50 किलोवाट, फिर 60 किलोवाट, 80 किलोवाट, 100 किलोवाट और 125 किलोवाट। ये एक पूरी रेंज है इनके पास, 10 किलोवाट से लेके 125 किलोवाट तक। ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर ये सारे के सारे IP65 और IP66 प्रोटेक्शन के साथ मिलते हैं। 100% वाटर प्रूफ और 100% मेंटेनेंस फ्री मिलते हैं, जो कि रस्ट और डस्ट प्रूफ इन्वर्टर्स होते हैं। और इसके अलावा ये जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, बेसिकली ये बिल जीरो करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, या उन जगहों के ऊपर आप इनको यूज कर सकते हैं जहां पर लोड शेडिंग बिल्कुल जीरो हो। तो ये जो कंपनी के इन्वर्टर्स हैं ये पाकिस्तान में काफी टाइम से काम कर रहे हैं और इनके सर्विस सेंटर्स भी डिफरेंट सिटीज में है। और इसके ऊपर कंपनी आपको सर्विसेज, वारंटी और प्राइसेस हर चीज मार्केट के कंपैरेटिव अच्छी दे रही है। सोलिस के इन्वर्टर्स हैं, ये कितनी पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं कि 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर या 15-20 ये कितने एसी चला सकते हैं, ये कितना लोड चला सकते हैं। बेसिकली जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं इनका कंसर्न लोड के साथ नहीं होता, इनका कंसर्न कंजप्शन के साथ होता है। कंजप्शन क्या चीज है? लोड होता है आपका एक 100 वाट का पंखा, अब कितने घंटे चल रहा है, ये कंजप्शन है। जब भी आपने अपना ऑन ग्रिड सेटअप डिजाइन करवाना है तो आपने एक चीज याद रखनी है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो यूनिट्स में होती है। आपके बिजली के बिल के ऊपर जितने यूनिट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू यूनिट्स पावर जनरेट करता है, इसका लोड से कंसर्न नहीं है। 10 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है ये 1200 से 1800 यूनिट्स जनरेट कर सकता है अगर आप 10 किलोवाट से 15 किलोवाट पैनल्स लगाते हैं। 15 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है ये 1800 से 2400 यूनिट्स जनरेट कर सकता है अगर आप इसके ऊपर 15 किलोवाट से 19 किलोवाट तक पैनल्स लगाते हैं। जो 20 किलोवाट का इन्वर्टर है ये आपको 2400 से 3000 यूनिट्स जनरेट करके दे सकता है अगर आप इसमें 20 किलोवाट से 25 किलोवाट के पैनल लगाते हैं। तो इसी तरह बाकी इन्वर्टर्स की भी जब आपने कैलकुलेशन करनी है, 1 किलोवाट के पैनल्स के ऊपर आपको 4 से 5 यूनिट्स मिल जाते हैं इजीली समर में, डे टाइम में। अब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट बन रही है आपने 1 किलोवाट के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लेना है जितनी आपकी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने सोलर पैनल्स रिक्वायर्ड है। उसी हिसाब से आप उस इन्वर्टर को भी चूज कर सकते हैं और पैनल्स को भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर सोलर कैपेसिटी की बात कर ली जाए, इन इन्वर्टर्स में सोलर कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी तरह का किसी किस्म का इशू नहीं है, क्योंकि जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं ये अपग्रेडेड इन्वर्टर्स हैं, लेटेस्ट जनरेशंस के साथ आ रहे हैं। सबसे बड़ा इशू 2 साल पहले इन्वर्टर्स में था, वो उनकी कंपैटिबिलिटी के साथ था, क्योंकि अचानक बड़े पैनल्स आना शुरू हो गए, जो 14-15 एम्पियर, 18 एम्पियर, 19 एम्पियर वाले पैनल्स आ गए, तो इन इन्वर्टर्स की कंपैटिबिलिटी का इशू बन गया। तो कंपनी ने सारे के सारे मॉडल्स अपग्रेड कर दिए हैं, इनकी जनरेशंस और वर्जन जो है ना वो अपडेट होके आ चुके हैं। 10 किलोवाट हो, 15 किलोवाट हो, 20, 25, 50, 100 या 125 किलोवाट, इनमें से किसी भी इन्वर्टर के साथ
किसी भी तरह के पैनल्स की कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं है। इन तमाम इन्वर्टर्स पे आप हर साइज का सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके अलावा इन इन्वर्टर्स के ऊपर आप 50% एक्स्ट्रा सोलर कैपेसिटी अटैच कर सकते हैं, यानी कि अगर 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 15 किलोवाट पैनल लगा सकते हैं, 15 किलोवाट है तो उस पर 22 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं, 20 किलोवाट है तो उस पर 30 किलोवाट के पैनल्स लगा सकते हैं। इसी तरह 50% आप इन्वर्टर की एक्चुअल कैपेसिटी से ज्यादा पैनल्स लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादा पैनल्स लगाने की रिक्वायरमेंट वहां पे होती है जहां पे मोस्टली इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहां पे धूप हर वक्त सेटअप के ऊपर रहती है। डोमेस्टिक साइड पे ये इश्यूज बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं कि आपने डोमेस्टिक साइड पे जो आपकी एक्चुअल पावर है इन्वर्टर की, उसके अकॉर्डिंग ही पैनल्स डिजाइन करने हैं। तो इस इन्वर्टर के अंदर आपको सोलर क्लाउड के नाम से मॉनिटरिंग ऐप मिलती है, जिसके ऊपर आप इन्वर्टर को ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में बैठ के, कि आपका जो सोलर सिस्टम है वो डेली बेस पे कितनी पावर जनरेट कर रहा है, या इंस्टेंटेनियस वर्किंग जो है वो 5 से 10 मिनट के अपडेट के बाद आप इजीली चेक कर सकते हैं कि सोलर जो पावर जनरेट कर रहा है वो आया ठीक है कि नहीं। क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर या ऑन ग्रिड सिस्टम्स के अंदर ये चीज बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये लोड के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होते। लोड के साथ जो इनडायरेक्ट चल रहे होते हैं, अगर ये सिस्टम बंद भी हो जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हाइब्रिड जो सिस्टम होता है या ऑफ ग्रिड, उसमें लोड डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, वो बंद हो जाता है। तो इसलिए ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ वाईफाई जरूरी दिया गया कि आप इसको दिन में 1-2 दफा जरूर मॉनिटर करें कि सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा है। सुबह के टाइम जब सोलर वर्किंग स्टार्ट करे, एक दिन के टाइम, ताकि आपको पता हो कि आपका सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है, आपके सिस्टम में कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के इंस्टॉलेशन क्राइटेरिया के बारे में अगर बात कर ली जाए, तो जो इंस्टॉलेशन क्राइटेरिया है इन इन्वर्टर्स का, क्योंकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, IP65 है, तो फैनलेस इन्वर्टर्स होते हैं। बड़े मॉडल्स के अंदर फैन आते हैं जो IP68 प्रोटेक्शन में होते हैं। IP68 प्रोटेक्शन बेसिकली ये होता है कि अगर आप उस पंखे को पानी के टब में भी रख देंगे वो फिर भी चलता रहेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस टाइप के फैन है जो कि 100% रस्ट फ्री और वाटर प्रूफ इन्वर्टर फैन बन जाते हैं। तो बेसिकली ये जितने ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं, एक तो सबसे पहली चीज आपने इनको ममटी में कभी भी इंस्टॉल नहीं करना। जब भी इंस्टॉल करें उस जगह पे इंस्टॉल करें जहां पे धूप कम हो, टेम्परेचर अच्छा हो, ओपन एयर वेंटिलेशन हो। यानी कि मोस्टली ये हमने देखा है कि लोगों के इन्वर्टर इन गर्मियों में बहुत हाई टेम्परेचर में गए हैं। रीजन क्या बनी कि यहाँ पे इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग मार्केट में आ गए हैं, कोई 2 महीने काम करके, कोई 6 महीने, कोई साल करके, एक्चुअली जिसका बैकग्राउंड इस फील्ड से अटैच है ही नहीं। तो उसमें फिर क्या होता है कि लोग हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं कि सर हमारा इन्वर्टर इतना गर्म हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इशू आ रहा है। तो अब जब भी ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल करें या IP65 इन्वर्टर को इंस्टॉल करें तो घर की नॉर्थ साइड पे करें, क्योंकि नॉर्थ साइड पे आपकी धूप नहीं होती, और नॉर्थ साइड में उस जगह पे इंस्टॉल करें जहां पे ओपन एयर वेंटिलेशन हो, ताकि उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो। और अगर आपको ब्रैकेट फैन लगाना भी पड़े तो उस साइड पे आपको टेम्परेचर अच्छा मिल जाता है जो इन्वर्टर को कूल कर देता है। इसके बाद अगर इन इन्वर्टर्स की वारंटी और सर्विस की और प्राइस की बात कर ली जाए, क्योंकि प्राइस तो बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ही प्राइस होती है। तो बात कर ली जाए इन इन्वर्टर की 5 इयर्स की, तो एक आपको रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाती है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं। आपको ऑलमोस्ट एट द एंड रिप्लेसमेंट मिल जाती है। डिफरेंट सिटीज के अंदर, बड़े तमाम सिटीज में इनके सर्विस सेंटर्स मौजूद हैं। ऑनलाइन भी एंटरटेन कर रहे हैं, इनके सर्विस इंजीनियर्स भी बैठे हैं, क्योंकि हर तरह की आपको आपके प्रॉब्लम के ऊपर ऑनलाइन ही इसको सॉर्ट आउट करके देंगे। अब आगे अगर इन इन्वर्टर्स की प्राइसेस की बात कर ली जाए, सबसे पहले अगर 10 किलोवाट के इन्वर्टर की बात कर ली जाए, तो जो 10 किलोवाट का इन्वर्टर है इस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू 2,35,000 के अराउंड है। डिफरेंट डीलर्स के पास डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। हम आपको एक एस्टिमेटेड प्राइस बताते हैं जो होलसेल मार्केट के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा जो इसका 15 किलोवाट का मॉडल है उसकी प्राइस आपको 2,70,000 के अराउंड होलसेल में मिल जाती है। बाकी डिपेंड करता है डीलर्स की क्वांटिटी के ऊपर। इसके बाद अगर 20 किलोवाट की बात कर लीजिए तो वो 3,40,000 से 45,000 के अराउंड आपको देखने को मिल जाती है मार्केट में। ये भी डीलर्स के ऊपर डिपेंड करता है किसकी कितनी क्वांटिटी है। इसके बाद अगर 25 किलोवाट की बात कर लीजिए तो 25 किलोवाट का जो मॉडल है वो 4.5 लाख के अराउंड आपको देखने को मिलता है मार्केट में, क्योंकि डिफरेंट डीलर्स के पास डिफरेंट प्राइसेस होती हैं और वो भी क्वांटिटी बेस्ड होती हैं। इसके बाद अगर 50 किलोवाट की बात कर लीजिए तो जो इनका 50 किलोवाट का मॉडल है वो 6.5 लाख के अराउंड मार्केट में सेल हो रहा है इस वक्त।
होलसेल प्राइसेस होती हैं, क्योंकि बड़े इन्वर्टर्स हैं तो इनका स्टॉक भी लिमिटेड होता है, तो ये भी ऑलमोस्ट डीलर्स के ऊपर होता है कि वो किस बिहाव पे अपने पास क्वांटिटी रख रहे हैं और उसके बिहाव पे ही आगे प्राइसेस कोट करते हैं। इसके बाद इनके मॉडल की अगर बात कर ली जाए 125 किलोवाट की, तो 125 किलोवाट का इन्वर्टर इस वक्त 12.5 लाख के अराउंड मार्केट में सेल हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी आइटम है, तो ये आइटम भी लिमिटेड स्टॉक में आती है और मोस्टली ये स्टॉक्स आपको बड़े डीलर्स के पास या डायरेक्ट कंपनी से ही मिलता है, जिसमें आप इस इन्वर्टर की इजीली कंपनी के साथ डायरेक्ट अप्रोच करके या बड़े डीलर्स के साथ कॉन्टेक्ट करके ये इन्वर्टर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो सोलिस की ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के ऊपर थी, जो कि बहुत ही जबरदस्त और अच्छी चीज है। परचेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इजीली परचेज भी कर सकते हैं, सर्विसेज भी अवेलेबल है और रिप्लेसमेंट वारंटी भी है, मॉनिटरिंग भी है और इनकी वर्किंग एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।